जय भीम साथियों, मैं अखिलेश कुमार और आप देख रहे हैं बहुजन सेंटर। आप सभी साथियों का मेरे यूट्यूब चैनल बहुजन सेंटर में स्वागत है। साथियों, यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास में जाए। साथियों, पिछले कुछ हफ्तों से मैंने सोशल मीडिया से दूरी बना के रखा हुआ था, जिसका कारण यह था कि मेरे गले में इन्फेक्शन हो गया था। तो इस दूरी के लिए मैं हृदय से क्षमा प्रार्थी हूँ। साथियों, आज की मेरी ये वीडियो आजमगढ़ और रामपुर में जो लोकसभा के उपचुनाव का रिजल्ट आया है, इस रिजल्ट का संबंध 2024 के लोकसभा के चुनाव परिणामों से होगा। इस विषय पर चर्चा करने के लिए मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। साथियों, मार्च 2022 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव संपन्न हुआ और आजमगढ़ की 10 विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट चुन करके आए, जीत करके आए। और उसके 2-2.5-3 महीने ही बाद जब लोकसभा का उपचुनाव होता है तो उसमें आजमगढ़ में 10 विधायक होने के बावजूद भी जो आजमगढ़ में उपचुनाव होता है लोकसभा का, उसमें समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र यादव चुनाव हार जाते हैं। तो इसका कारण क्या है? साथियों, भाजपा पार्टी के प्रत्याशी दिनेश लाल यादव को टोटल 3,12,432 वोट मिले। धर्मेंद्र यादव समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को 3,03,837 वोट मिले और शाह आलम गुड्डू जमाली जो बसपा प्रत्याशी हैं उनको 2,66,106 वोट मिला। साथियों, आजमगढ़ समाजवादियों का गढ़ माना जाता है, लेकिन इस गढ़ को बीजेपी के लोगों ने फतह किया और दूसरी तरफ जो रामपुर में चुनाव लोकसभा का हुआ उपचुनाव, उस उपचुनाव में 41,000 वोटों से भाजपा प्रत्याशी ने समाजवादी पार्टी को हराया। साथियों, चुनाव परिणाम जैसे ही घोषित हुए तो शाम को ही भाजपा के एक वरिष्ठ नेता आजम खां ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बाकायदे कहा कि जिस बूथ पर 900 वोट थे और वो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था, वो बूथ, उस बूथ पर सिर्फ समाजवादी पार्टी को 6 वोट मिले। तो ये एक सोचने का विषय है। दूसरी तरफ फिर उन्होंने कहा कि एक और बूथ है, उस बूथ पे 2200 मतदाता हैं, उसमें भी उनको 8 से 10 वोट मिला। ऐसा उन्होंने आरोप प्रत्यारोप लगाया। साथियों, जब कोई चुनाव संपन्न हो जाता है तो हमेशा ईवीएम मशीन के ऊपर किसी न किसी पार्टी के द्वारा प्रश्न चिन्ह लगा दिया जाता है। साथियों, 2024 में बीजेपी के लोग अभी से ये घोषणा कर रहे हैं कि हम उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से 80 सीटों पर विजय हासिल करेंगे। ऐसे बयानबाजी वो लोग पहले से ही
कर रहे हैं और ये बयानबाजी उनकी सही साबित होगी। क्यों? क्योंकि उनके पास ईवीएम मशीन है। साथियों, ईवीएम मशीन की जो कार्यशैली है वो एक आईएएस पीसीएस को नहीं पता, सुप्रीम कोर्ट के जजों को नहीं पता, डॉक्टर लोगों को नहीं पता। ईवीएम मशीन की जो कार्यशैली है, जो प्रोग्राम अपडेटिंग उसमें किया जाता है, वो सिर्फ और सिर्फ ईवीएम मशीन का जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है उसको पता होता है। लेकिन ईवीएम मशीन से चुनाव संपन्न करा करके चुनाव आयोग जो भारत की बहुसंख्यक आबादी है उसके वोटों पर डाका डालने का काम किया जा रहा है। साथियों, दुनिया के अन्य देशों में जो अपने आप को टॉप टेक्नोलॉजी में गिनते हैं, उन सभी देशों में ईवीएम मशीन प्रतिबंधित है। भाजपा के ही एक वरिष्ठ नेता जीवीएल नरसिंह राव ने एक किताब लिखा, डेमोक्रेसी एट रिस्क। उस किताब में सारे टर्म दिए गए हैं कि ईवीएम मशीन को क्यों प्रतिबंधित होना चाहिए। लेकिन आज ईवीएम मशीन को लेकर के सबसे ज़्यादा सतर्क बीजेपी के लोग हैं। बीजेपी के लोग ईवीएम मशीन के आज पक्षधर बने हुए हैं। क्यों? क्योंकि उनको कहीं ना कहीं ईवीएम मशीन से फ़ायदा होता है। और बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी और 85% के अन्य नेतागण जब चुनाव हार जाते हैं तब इनको ईवीएम मशीन में फॉल्ट नज़र आता है। साथियों, ईवीएम मशीन का यदि आप लोग विरोध करना चाहते हैं तो चुनाव के पहले करना होगा, क्योंकि चुनाव के बाद यदि आप लोग आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं तो उस आरोप प्रत्यारोप का कोई मतलब नहीं है। और धर्मेंद्र यादव जी जो समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने अपने हार का जिम्मेदार बहुजन समाज पार्टी के लोगों को बताया। तो मैं बहुजन समाज के नेताओं से ये अपील करना चाहता हूं कि ईवीएम मशीन के मुद्दे पर आप सभी लोगों को एक फ्रंट पे आना होगा जिससे लोकतंत्र को बचाया जा सके। आप लोग एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप न लगाएं। ये बहुजन समाज की राजनीति को ज़मीन में गाड़ने के लिए ईवीएम मशीन का उपयोग और प्रयोग किया जा रहा है। तो मैं बहुजन समाज के सभी साथियों से ये अपील करना चाहता हूं कि 2024 के लोकसभा के चुनाव से पहले ईवीएम मशीन के मुद्दे पर एक बहुत बड़ा आंदोलन होना चाहिए जिससे ईवीएम मशीन को प्रतिबंधित किया जा सके। आप सभी साथियों से ये अपील है कि ईवीएम मशीन के मुद्दे पर आप लोग एक मंच पर आएंगे, ऐसी मैं आप लोगों से आशा करता हूं, जिससे लोकतंत्र को बचाया जा सके, बहुजन समाज की राजनीति को ज़मीन में दफन होने से रोका जा सके। आप लोग इस प्रयास में मेरा साथ देंगे, ऐसी मैं आप लोगों से आशा करता हूं। और इस मौके पर मैं इतना ही कहना चाहता हूं। आप लोगों ने मेरी बात को ध्यान से सुना, इसके लिए आभार, धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी।